ये लोग करते क्या थे कि ये मार्केट में जो उस दिन का रेट चल रहा होता था उससे सस्ता रेट देते थे डॉलर का। ये बेसिकली इनका हनी ट्रैप है। आपने FIA से क्यों राब्ता नहीं किया? यही मेरी गलती है कि मुझे ला के FIA फिर दफ्तर में देने चाहिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है फेक करेंसी अगर साबित हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रही हैं डेली पाकिस्तान। हम लोग इस वक्त FIA साइबर क्राइम के ऑफिस में मौजूद हैं। 6000 अमेरिकी डॉलर्स की ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ा है साइबर क्राइम ने और इस वक्त मुल्जिमान हमारे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इतना बड़ा फ्रॉड इन्होंने क्यों किया और ये कब से कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर ज़कार मेरा नाम है। फ्रॉड इन्होंने किया था। आपको क्यों हथकड़ी लगी हुई अगर इन्होंने किया? इस केस में बिल्कुल 100% सच बात है कि इन्होंने फ्रॉड किया है और राफे आदमी जिसके 15,30,000 रुपया बेचारे ने खरे पाकिस्तानी सही नोट दिए और उन्होंने जाली करेंसी इनको दी। ये बिल्कुल FIA का ये मौक़िफ़ सही है। 28 घंटे पहले फ्रॉड हो चुका था। मेरे एक दोस्त उस्मान ने कहा कि आप इनकी कंप्रोमाइज़ करा दें। अगर आप करवा रहे थे उनके दरमियान सुलह तो आपको इसका मतलब पता था कि वो जो पैसे आपने जो करवाई है वो जाली है? ये तो श्योर था, डेड श्योर था कि वो जाली हैं, चूँकि वो बता चुका था कि ये करेंसी जाली बेच चुका है 6000 डॉलर। तो आपने FIA से क्यों राब्ता नहीं किया? यही मेरी गलती है कि मुझे ला के FIA फिर दफ्तर में देने चाहिए। इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पंचायती तौर पे ये गलत था, ये मेरी गलती थी। असल बंदा कौन है? फहद, जो अब पता चल रहा है, फहद है पीछे, जिसको इंशाल्लाह कानून नाफिज करने वाले इदारे जल्दी पकड़ लेंगे। क्या नाम है आपका? जमाम। आप फहद के भाई हैं? वो बहनोई मेरे। फहद कहाँ है? उसका नहीं पता। उस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि घर कोई मसला बना है तो तुम आ जाओ, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, मैं शायद ना आऊँ, रात लेट आऊँ। मैं 9:30-10 बजे उधर पहुँचा हूँ। तो उसके बाद ये तकरीबन 1-2 बजे FIA वाले आए हैं। इन्होंने फाद भाई को ढूंढा लेकिन वो नहीं थे आए, फिर ये मुझे ले गए। आपका क्या नाम है? सुहेल। आप क्या करते हो वैसे? मैं टिश्यू पेपर का काम करता हूँ। क्यों किया ये फ्रॉड? फहद के साथ होते हो आप? जी नहीं, मैं उनके साथ नहीं होता हूँ, मेरे से टिश्यू खरीदते हैं। फहद ने मुझे कहा था मेरे 6 लाख 6.5 लाख किसी के पास फंसे हुए हैं, आप उसके पास उसके बदले में डॉलर है वो बिकवा दो। उन्होंने आपको क्यों कहा? टिश्यू से रिलेटेड जितने भी लोग ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे ना, इसलिए जिनके साथ मैं काम करता हूँ टिश्यू का, मैंने उनसे बात की। उन्होंने फिलहाल 1 महीना मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। 1 महीने के बाद उनका मुझे फ़ोन है, कहते हैं वो पड़े हुए हैं आपके पास कोई डॉलर। मैंने फिर फहद को फ़ोन किया, कहते हैं हाँ। आपको नहीं पता था कि वो डॉलर्स जाली हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। और ये मुझे जब ये उस दिन डॉलर ले ली तो मुझे उसी दिन मुद्दई ने फ़ोन करके बोला था कि ये डॉलर जाली हैं। मैंने फिर फहद को फ़ोन किया। उस दिन से फहद यही कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ। जो वेबसाइट्स जिनके थ्रू ये सारा फ्रॉड हो रहा है और करेंसी एक्सचेंज हो रही है वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और कहाँ कहाँ पे वो ऑपरेट हो रही है? मैम इसका जो बेस्ट नॉलेज है वो फहद के पास ही वही ऑपरेट करता होगा। इस तरह मैंने तो सिर्फ ये डील करवाई थी। सर 6000 अमेरिकी डॉलर पकड़े गए हैं। डॉलर तो वैसे ही पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, क्या मामला? जी फेक करेंसी है बेसिकली। तो इन्होंने ऑनलाइन जो है ये बिज़नेस करते हैं डॉलर का, लोगों को इसमें ट्रैप करके एक्सचेंज बेसिकली करने के लिए को 15-16 लाख रुपए एक बंदे ने इनको दिए और ये उसके एक्सचेंज में ये फेक करेंसी जो डॉलर्स में है ये उसको दी गई है। तो ये इस कंप्लेंट पे जो है वो हमने उसको अरेस्ट किया। 3 लोग हमने अरेस्ट किए हैं इसमें। तो आगे जो गैंग मेंबर्स हैं हम पहुंचना चाह रहे हैं वहाँ तक कि जो इन डॉलर्स को बनाते हैं, कहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, उन तक पहुँचना बेसिकली चाह रहे हैं। जो लोग हमने पकड़े हैं वो खुद भी कन्फेस कर रहे हैं कि ये जाली डॉलर्स का बिजनेस जो है वो बंदा करता है। बेसिकली फहद नाम का वो बंदा है जिसके लिए ये एज एजेंट्स काम करते हैं। उसको रेड भी किया हमारी टीम ने, उसको पकड़ने की कोशिश भी कर चुके हैं। FIR के अंदर वो नामजद भी है जो असल बंदा है। डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा है और महंगा होने के साथ अब तो वो मार्केट से मिलना भी बंद हो गया है। जो भाई साहब जा रहे थे मुद्दई जो हैं उनको चाहिए थे, तो क्या उनको ये डॉलर सस्ता पड़ रहा था ऑनलाइन, दैट्स वाई उन्होंने इतनी बड़ी डील की? जी बिल्कुल, ट्रैप करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ता है ना। तो ये लोग करते क्या थे कि ये मार्केट में जो उस दिन का रेट चल रहा होता था उससे सस्ता रेट देते थे डॉलर का। तो ये बेसिकली इनका हनी ट्रैप है, इनका फ्रॉड करने का तरीका, जिसकी वजह से ये रेट कम दे के ये लोगों को अट्रैक्ट करते थे। ये जो डील हो रही थी ये कहाँ पे हो रही थी, किस तरह से एक्सचेंज हुआ और जो असल पैसे थे वो कहाँ पे? सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने आपस में डील की और उसके बाद व्हाट्सएप के ज़रिए इसने डॉलर्स की पिक्चर्स उसको भेजी जो बेसिकली हमारा कंप्लेनेंट है। कुछ करेंसी बाय हैंड दी उसको और कुछ 2 लाख से ज़्यादा कुछ अमाउंट है वो उसके अकाउंट में भेजी। किस तरह से पता चलता है कि ये डॉलर असली है या ये करेंसी असली है? जिसको ये एक्सचेंज करके दिया
दिए गए, जब उसने अपनी टिकट के लिए जाके इसको देना चाहा तो उसको पता चला कि ये फेक डॉलर्स हैं। फिर वो उसने चेक करवाया, उसके बाद हमारे पास जो है, वैसे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है बेसिकली जिनके थ्रू इसको वेरीफाई किया जाता है, लेकिन जो हमारे जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज के जो डीलर्स होते हैं उनको बुला के हम लोग इसको वो कर लेते हैं, इसका बता देते हैं कि ये फेक हैं, जो इसका रूटीन से काम करने वाले हैं। करेंसी वाले मामले में कौन सी दफ़ात सेक्शंस इसमें लागू होते हैं, कितने साल की सज़ा होती है और क्या क्राइटेरिया होता है? पाकिस्तान पिनल कोड का एक तो हमारा साइबर क्राइम जो है, क्योंकि ऑनलाइन इसकी फ़रोख्त कर रहे थे इस फेक करेंसी की, तो हमारे सेक्शन 13 और 14 फ्रॉड और फॉर्जरी के जो हैं वो इसके ऊपर होता है। और उसके अलावा जो पीपीसी के अंदर जो स्पेसिफिकली फेक करेंसी को डील करता है वो 489 जो है वो ए बी सी डी और ई तक हैं, और इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। फेक करेंसी अगर साबित हो जाती है किसी के पास से बनाना, इसको अपने पोजेशन में रखना और इसको बेचना जो है, इसकी उम्र कैद तक की सज़ा है। सर, जो मुल्ज़िमान आप लोगों ने पकड़े हैं वो मुल्ज़िमान पहले भी किसी जुराइम में मुलविस रहे हैं या फर्स्ट था उनका? 2 लोग ऐसे हैं कि जिनका ये पहली अटेम्प्ट है। एक बंदा उनमें से ऐसा है कि जो पहले भी इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर, चूंकि इस केस में मुद्दई है, अगर मुद्दई पीछे हट जाता है तो क्या ये रिहा हो जाएगी? मुद्दई के साथ इनकी अगर सेटलमेंट होती है, उसके दौरान इन्वेस्टिगेशन के कुछ और विक्टिम्स मिल जाते हैं, फिर मुद्दई के पीछे हटने के बाद भी केस में जान रहती है, केस चलता रहता है। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इसके विक्टिम्स नहीं मिलते तो फिर डिपेंड करता है मुद्दई के ऊपर कि अगर उसकी रिकवरी हो जाती है और वो आके इनके साथ पैचअप कर लेता है तो फिर हमारे पास नहीं होगा तो कोर्ट्स के अंदर जाके उसको कहीं ना कहीं रेमेडी मिल जाएगी। ऑनलाइन वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और अब करेंसी का भी फ्रॉड होना शुरू हो गया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है? देखें जी, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आपके रजिस्टर्ड आपके एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज की डीलरशिप्स होती हैं, उनके थ्रू करेंसी एक्सचेंज करवाई जाए, बैंक्स के थ्रू करवाई जाए। और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग अब हैं जो मुख्तलिफ तरह का करेंसी का फाइनेंशियल फ्रॉड में मुलविस हैं। कोशिश करें कि ये जो करेंसी एक्सचेंज का जो काम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उनके ज़रिए नहीं करना, और जो आपकी डीलर्स हैं, रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे जाके करें।